जय हिंद साथियों, हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। आप सब स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। आपके समक्ष नालंदा खुला विश्वविद्यालय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा संबंधी हिंदी का अभ्यास संग्रह प्रस्तुत है। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक, हास, रति, क्रोध। किसी से पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाने पर मन में शोक का भाव प्रकट होता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। निम्न में से गुरु कौन है? ई, अ, आ, उ। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाता है। दिए गए चारों विकल्पों में आ गुरु स्वर है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 32, 24, 18, 16। चौपाई एक मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। निरुपम न उपमा आन, राम समानु राम निगम कहे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनन्वय, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ है, राम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। राम के समान कोई और नहीं, स्वयं राम है। जब उपमेय के समान उपमान न हो तो उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। लघिमा का विपरीतार्थक शब्द होगा गरिमा, सिनेमा, मनोरम, कल्पना। लघिमा का विपरीत अर्थ गरिमा होता है। पन्नग का समानार्थक शब्द होगा रत्न, समापन, सर्प, घोड़ा। पन्नग का समानार्थक शब्द सर्प होता है। सर पर कफन बांधना का अर्थ होता है सुरक्षा करना, धमकाना, शरीर ढकना, मरने को तैयार रहना। सर पर कफन बांधना, इस मुहावरे का अर्थ मरने को तैयार रहना होता है। वागीश में कौन संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यन संधि, वृद्धि संधि। इसका संधि विच्छेद वाक योग ईस होता है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। सद्भावना का संधि विच्छेद होगा। यह व्यंजन संधि का शब्द है। विच्छेद करने पर द अपने वर्ग के पहले वर्ण में परिवर्तित होकर सत योग भावना हो जाता है। वह औरत जो कभी सूर्य को नहीं देखी। सूर्यानी, सूर्या और सूर्यपस्या अतिरेक। रौनिवास में रहने वाली रानियां या स्त्रियां जो पर्दे में रहती थी, कभी सूर्य को देख नहीं पाती थी, उन्हें असूर्यपस्या कहा जाता है। यह शब्द सिर्फ स्त्री के लिए प्रयुक्त होता था, पुरुष कभी असूर्यपस्या नहीं होता। निम्न में से कौन शब्द समूहवाचक संज्ञा है? कावेरी, समिति, अशोक राजपथ, परिवहन। कावेरी और अशोक राजपथ व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा परिवहन जातिवाचक संज्ञा है। समिति जनसमूह होने के कारण समूहवाचक संज्ञा होता है। निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है? घड़ी, स्याही, मछली, मकान।
घड़ी, स्याही और मछली स्त्रीलिंग है तथा मकान पुल्लिंग शब्द है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। त्रिभुवन का समास विग्रह तीन भवनों का समूह होता है। इसमें पहला पद संख्यावाची है, अतः यह द्विगु समास के अंतर्गत आता है। कौन शब्द अव्ययी भाव समास है? कला प्रवीण, आजन्म, बैलगाड़ी, चंद्रशेखर। कला प्रवीण तथा बैलगाड़ी तत्पुरुष समास, चंद्रशेखर बहुब्रीहि समास है। आजन्म का मूल शब्द जन्म होता है। जन्म के पूर्व आ उपसर्ग लगा है। उपसर्ग युक्त पद अव्ययी भाव समास के होते हैं। कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पालक, घोड़ा, बाल दिवस, हवा महल। बाल दिवस व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह, प्रेम, क्रोध, निर्वेद। किसी शत्रु को देखने पर या अपमानित महसूस करने पर या अनैच्छिक व्यवहार प्राप्त करने पर मन में उग्रता या क्रोध का संचरण होने लगता है। फलतः रौद्र रस का उद्भव होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। हिंदी में गणों की संख्या कितनी है? 8, 9, 7, 10। हिंदी में गणों की संख्या 8 होती है। यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और शगन। गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24, 16, 32, 26। गीतिका एक सममात्रिक छंद है। इसमें 14-12 मात्राओं पर यति होती है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबड़े, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनन्वय, श्लेष, मालोपमा, अनुप्रास। इस काव्य पंक्ति में एक शब्द पानी के अनेक अर्थ निकलते हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान तथा आटा या चूना के लिए पानी। मोती चमक के बिना, मनुष्य सम्मान के बिना तथा आटा या चूना पानी के बिना व्यर्थ है। जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द के अनेक अर्थ प्रकट हों उसमें श्लेष अलंकार होता है। वर्ण का विपरीतार्थक शब्द होगा कुरूप, मलिन, विवर्ण, परिपथ। वर्ण का अर्थ रंग होता है। इसका विपरीत शब्द विवर्ण होता है। विवर्ण का अर्थ रंगहीन होता है। व्योम का समानार्थक शब्द होगा नभ, नप, नकेल, नवीन। व्योम का समानार्थक शब्द नभ होता है। एक अनार 100 बीमार का अर्थ होता है आपस में लड़ना, गलत विकल्प होना, स्वतंत्र बनना, एक चीज को अनेक चाहने वाला। इस लोकोक्ति का अर्थ एक चीज को अनेक चाहने वाला होता है। यद्यपि में कौन संधि है? वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। यद्यपि का संधि विच्छेद
यदि योग अपी होता है, इसमें हर्स्व ई के साथ अ का मेल है। ई उ तथा री का मेल भिन्न स्वर से होने पर परिवर्तन क्रमशः य व तथा र में होता है। यह मेल यन संधि कहलाता है। अधोगति का संधि विच्छेद होगा। अधोगति विसर्ग संधि का उदाहरण है। विच्छेद करने पर ओ स्वर की मात्रा विसर्ग में परिवर्तित होकर अधः योग गति बन जाता है। जो कमल उजला होता है उसे कहते हैं पुंडरीक, भुजंग, सर्वेश्वर, परमहंस। सफेद कमल को पुंडरीक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? विधवा, खग, मिठास, घरेलू। विधवा, खग और मिठास संज्ञा शब्द है। घरेलू विशेषण शब्द है। निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रंथ, इच्छा, पर्वत, भात। ग्रंथ, पर्वत तथा भात पुल्लिंग शब्द है। इच्छा स्त्रीलिंग शब्द है। धर्मशाला में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। धर्मशाला का समास विग्रह धर्म की शाला होता है। इसमें की कारक चिन्ह लगा है, अतः यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास है? प्रतिदिन, पिता पुत्र, लंबोदर, पदच्युत। प्रतिदिन अव्ययी भाव, पिता पुत्र द्वंद्व तथा लंबोदर बहुव्रीहि समास है। पदच्युत का विग्रह पद से च्युत में कारक चिन्ह से तत्पुरुष समास होने का संकेत करता है। रसों की संख्या कितनी है? 9, 8, 15, 16। हिंदी साहित्य में 9 प्रकार के रस माने गए हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस तथा शांत रस। आशा है यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, तो कृपया कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि समय पर आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।